हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कम बैक आवर चैनल इन K2IAS। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। और मौलिक अधिकार में हम लोगों ने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें जो पढ़ना है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो आप देखिएगा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में है, और इसी को आप आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कह रहा है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, यानी कि मनुष्यों का दुर्व्यापार जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी। तो मानव तस्करी क्या नहीं कर सकते? मानव तस्करी नहीं कर सकते, यानी कि मानव के व्यापार पे रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 23, जिसे आप आर्टिकल 23 कहते हैं। फिर कहता है बेगार कराना, यानी कि बेगार किसे कहा जाएगा? उचित मजदूरी दिए बिना किसी से आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिएगा आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी में जाते हैं या यूपी ट्रिपल एससी में जाते हैं, लोअर पीसीएस आरओ एआरओ बनते हैं, या फिर कोई भी आप लेखपाल बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कहे कि आप नौकरी करिए लेकिन हम वेतन नहीं देंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे बेगार कराना। या फिर इसी में कह दे गवर्नमेंट कि आप नौकरी करिए और महीने का हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 आपको देंगे। कितना? 5,000 आपको देंगे। तो आप क्या कहेंगे कि ये बेगार है, हम ऐसी मजदूरी नहीं करेंगे। फिर उसके सामने बाद क्या कहता है? बलात् श्रम करवाना। बलात् श्रम का मतलब होता है कि इच्छा के बिना कार्य करवाना। आप ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम कहीं करने गए लेकिन काम देखे पसंद नहीं आया, काम नहीं करना चाहते, लेकिन अब जिसने बुलवाया है या जिसके यहाँ गए हैं तो वो जबरदस्ती काम करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? जबरदस्ती काम करवाना चाहता है। तो उसे क्या कहेंगे? बलात् श्रम कहेंगे, क्योंकि वो उसकी बिना इच्छा के काम करवा रहा है। फिर आगे आर्टिकल 23 कहता है बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं? आप लोगों ने जमींदारों का नाम सुना होगा। पहले दौर में होता था, जमींदार होते थे। तो जमींदार के यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे लोग होते थे कि एक चेहरा होता था और वही परिवार आप देखेंगे पहले दादा परदादा करते थे, फिर पिताजी करते थे, फिर पिताजी के पुत्र करते थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी। उन्हीं के यहाँ हर बैल की जोताई करते हुए आपने देखा है या सुना होगा कि हल होता है, उसके साथ बैल से जोताई करते थे। तो पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे, फिर पुत्र करते थे, मतलब लगातार वो लोग करते रहते थे। और उसके एवज में, बदले में जमींदार क्या करता था? जमींदार उनको उसके एवज में कुछ ना कुछ दे देता था, अन्न दे देता था, खाने के लिए दे देता था, कुछ मजदूरी के लिए मतलब उनको दे देता था, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, पूरी तरह नहीं। तो उसे क्या कहते थे? लेकिन वो दूसरे के यहाँ काम नहीं करता था, दूसरे के यहाँ नहीं कर सकता था, तो उसे कहते थे बंधुआ मजदूरी। और उसके अलावा जमींदार कहता था कि तुम्हारे दादा बहुत अच्छे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे थे, ऐसे थे, हमारे यहाँ काम करते थे, तुम्हारी माँ तो हमारे यहाँ बर्तन धोती थी। तो ये है क्या? बंधुआ मजदूरी। लेकिन अब बंधुआ मजदूरी क्या है? आपका आर्टिकल इससे रोकता है कि आप बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल कौन कह रहा है? आर्टिकल 23 कह रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 24 को देखते हैं। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों यानी कि फैक्ट्रीज, और उसके आगे कहता है खदानों यानी कि जहां खनन माइनिंग होती है, या फिर खतरनाक कारखानों में खतरनाक कार्य नहीं करेगा। कौन? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोकता है कारखानों में या खदानों में काम करने से। और इसके साथ ही फिर आप देखेंगे कि 1986 में एक संशोधन हुआ था जिसको कहा जाता है, संसद ने संशोधन किया था, और संशोधन का नाम था बाल श्रम निषेध नियंत्रण अधिनियम 1986।
और इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष से अब बढ़ाकर इसे 18 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि 18 वर्ष तक आप देखेंगे नॉर्मल, अगर देखेंगे किसी की भी सर्टिफिकेट या फिर आप रिजल्ट देखेंगे तो इंटर तक का बच्चा 18 वर्ष का होता है लगभग। तो ये इसका मतलब ये था कि पढ़ाई में उसकी बहुत ज़्यादा बाधा आएगी और पढ़ाई से कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाएगा। आपने इससे पहले पढ़ा था शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 वर्ष तक को फ्री देती है, यानी कि लेकिन उसको स्कूल तक ले जाना, दाखिला करवाना, एडमिशन करवाना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? तो गार्जियंस की जिम्मेदारी है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 24 में फिर संशोधन हुआ, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 14 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि होटल के अलावा ढाबा जो होते हैं, ढाबों में, होटलों में आपको छोटू नाम करके जिसे बुलाते हैं, वो बच्चा कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? शोषण हो रहा होता है, क्योंकि उसको ये संविधान अधिकार देता है कि उससे ऐसे काम ना कराए जाएं। और वो आप बुलाते हैं छोटू इधर आओ, छोटू इधर आओ, चाय लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो वो छोटू से कभी पूछा है आपने कि बेटा आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी? फिर लेकिन कुछ समस्याएं हिंदुस्तान के पास हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखे हैं कि जिसे आप कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत से परिवार आते हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे बहुत से परिवार आते हैं और कुछ विद्वानों ने देखा और समझा इस चीज़ को। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ परिवार ऐसे थे जिन परिवारों में मान लीजिएगा पिताजी नहीं है या पिताजी हैं तो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चा है वो 17 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है। तो फिर एक संशोधन किया गया, कब? 2015 में। तो 2015 में जब संशोधन किया जाता है तो इसमें कहा गया कि घरेलू उपक्रम अवकाश के समय, घरेलू उपक्रम यानी कि घर का कोई भी छोटा मोटा कार्य है या फिर बच्चे की छुट्टी है, अवकाश चल रहा है, छुट्टी के दिन चल रहे हैं, उस समय गार्जियंस के यानी कि घर वालों का हाथ बटा सकता है बच्चा और काम कर सकता है। इसके लिए क्या दे दी गई? तो इसके लिए छूट दे दी गई। आपने देखा शोषण के विरुद्ध के अधिकार को, तो हम लोगों का अब शोषण का विरुद्ध का अधिकार यहाँ पे समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी 2 सेकंड में हम देंगे, लेकिन इसके अलावे आप देखेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में क्विज नाम से करवाया जाता है और वहां पे सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन या क्विज करवाई जाती है। तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।